गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेड अप बाय वेरियस ऑर्गन्स इज कॉल्ड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और सेक्स ऑर्गन। फिर ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या फिर जो सेक्स ऑर्गन्स हैं उनको हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया था। फर्स्ट ग्रुप था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकंड ग्रुप था सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मैंने आपको बताया था कि दोज ऑर्गन्स विच प्रोड्यूस फीमेल गैमेट एंड सिक्रीट फीमेल हार्मोन्स इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और हमारी बॉडी में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एक ही होता है जिसे हम कहते हैं ओवरी, जिसकी स्टडी हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन पर हम आते हैं और बात करते हैं व्हाट इज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। हमने कहा था दोज ऑर्गन्स व्हिच हेल्प इन रिप्रोडक्शन। दोज ऑर्गन्स व्हिच हेल्प इन रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कितने थे? 5। फर्स्ट ओविडक्ट या उसे आप चाहे तो फेलोपियन ट्यूब कह सकते हैं, सेकंड यूटेरस, थर्ड वेजाइना, फोर्थ वल्वा और फिफ्थ ग्लैंड्स। ये सब हमारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है क्योंकि ये हमारे रिप्रोडक्शन में सिर्फ हेल्प करते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम पढ़ चुके थे, इसको यहां से हटा रहा है। अब हम सिर्फ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करेंगे जिसमें नंबर 1 है ओविडक्ट। तो देखिए ओविडक्ट को मैं क्लियर कर रहा हूं ओविडक्ट क्या है। तो ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर यूटेरस है जो कि एक ब्रॉड ट्यूब है जिसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे सेकंड नंबर पर। ये यूटेरस है, इस यूटेरस से 2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड नैरो ट्यूब अराइज होती है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर लॉन्ग नैरो ट्यूब arises from uterus is called oviduct। तो ये जो यूटेरस है पूरा, इससे इधर 10 सेंटीमीटर और इधर 10 सेंटीमीटर 2 नैरो ट्यूब अराइज हो रही है। कहां से? यूटेरस। ये जो नैरो ट्यूब है जो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इसी नैरो ट्यूब को हम कहते हैं ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब। अब ये जो फेलोपियन ट्यूब है ये कितनी है? 2 है और कितनी लंबी है? 10 सेंटीमीटर। कहां से अराइज हो रही? यूटेरस निकल रही है। अब ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब जो होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। देखिए गुरुकुल से ये ओविडक्ट एक इधर है एक इधर है। मैं इधर वाली ओविडक्ट को समझा रहा हूं तो वैसी की वैसी ये भी होगी, है ना। ओविडक्ट डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। ओविडक्ट डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। फर्स्ट रीजन ये है जिसे मैं डाल रहा हूं। ये ओविडक्ट का फर्स्ट रीजन है जिसे बोलते हैं इन्फंटिबुलम। इन्फंटिबुलम ये ओविडक्ट का फर्स्ट रीजन है जिसे मैंने डाल दिया। फिर ओविडक्ट का सेकंड रीजन ये है यहां से यहां तक, इसे कहते हैं एम्पुला। और ओविडक्ट का जो लास्ट वाला रीजन है इसे हम कहते हैं स्थमस। स्थमस। तो ओविडक्ट डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। फर्स्ट रीजन है इन्फंटिबुलम, सेकंड रीजन है एम्पुला, थर्ड रीजन है स्थमस। ऐसे इधर वाले ओविडक्ट में भी कितने रीजन होंगे? 3 रीजन। फर्स्ट इन्फंटिबुलम, सेकंड एम्पुला और थर्ड स्थमस। दोनों ओविडक्ट डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। फर्स्ट रीजन है इन्फंटिबुलम, सेकंड रीजन है एम्पुला, थर्ड है स्थमस। अब हम बात करते हैं कि इसका जो फर्स्ट रीजन है इन्फंटिबुलम
ओविनम ओविडक्ट का फर्स्ट रीजन है या फर्स्ट पार्ट है जो फनल शेप होता है और उसके मार्जिन पर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिन्हें हम फिमरी कहते हैं। ये हो गया ओविडक्ट का फर्स्ट रीजन। सेकंड जो ओविडक्ट का मिडिल रीजन है, बीच वाला, इसको हम कहते हैं एम्पुला, और यहां पर ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है। इस एम्पुला में ही ओवम का क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है एम्पुला में। फिर ओविडक्ट का थर्ड रीजन है स्टमस। ये ओविडक्ट का लास्ट रीजन है जो ओपन होता है किसमें, यूटेरस। ठीक है, तो ये ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब थी। आपने कहा 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब arises from uterus is called oviduct or fallopian tube. Oviduct made up by 3 reasons. First reason है infundibulum, second reason है ampulla, third reason है stomach. फिर आपने बताया infundibulum is the first reason of oviduct. It is funnel shape and margin of infundibulum many finger-like projection present is called femori. फिर ओविडक्ट का सेकंड पार्ट है, रीजन है एम्पुला। ये मिडिल पार्ट होता है और यहाँ पर ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है। फिर ओविडक्ट का थर्ड रीजन है स्टमस, थर्ड एंड लास्ट रीजन जिसे बोल रहे हैं स्टमस। इट इज ओपन इन यूटेरस। जैसे इधर वाली ओविडक्ट है वैसे इधर भी है, सेम। ये हो गई हमारी ओविडक्ट। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का नाम है यूटेरस। हम अब बात करते हैं यूटेरस की। तो देखिए यूटेरस एक ब्रॉड होलो ट्यूब होती है, ब्रॉड होलो एंड मस्कुलर ट्यूब। ये यूटेरस है। ब्रॉड होलो एंड मस्कुलर ट्यूब प्रेजेंट इन आवर एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर। मतलब हमारे यूरिनरी ब्लैडर के ठीक पीछे, यूरिनरी ब्लैडर आगे होता है, इसके ठीक पीछे एक ब्रॉड मस्कुलर ट्यूब प्रेजेंट होती है जिसे हम यूटेरस कहते हैं। इस यूटेरस के अंदर ही जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। मतलब जाइगोट बन के यहां से इसमें आता है ओविडक्ट से इसमें, और यहां पर जाइगोट आगे डेवलप होकर क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है। क्या बन जाता है, एम्ब्रियो। तो इस यूटेरस में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, और इस यूटेरस का जो लास्ट पार्ट होता है वो थोड़ा सा नैरो होता है जिसे हम सर्विक्स कहते हैं। यूटेरस के लास्ट पार्ट जो थोड़ा सा नैरो होता है उसे हम सर्विक्स कहते हैं। ठीक, और ये जो यूटेरस है इट इज वॉल ऑफ यूटेरस मेड अप बाय 3 लेयर। यूटेरस की जो वॉल है वो 3 लेयर से बनी है। इसके आउटर लेयर को हम कहते हैं पेरिटोनियम, और इसकी मिडिल लेयर को हम कहते हैं मायोमेट्रियम। और इसकी इनर मोस्ट लेयर को हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो वॉल ऑफ यूटेरस मेड अप बाय 3 लेयर। आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड पेरिटोनियम, मिडिल लेयर इज कॉल्ड मायोमेट्रियम एंड इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो यूटेरस हो गया कंप्लीट। हमको बताना है यूटेरस इज ए होलो ब्रॉड एंड मस्कुलर ट्यूब arises in our abdominal, present in our abdominal cavity and just behind the urinary bladder. फिर यूटेरस के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ये यूटेरस का काम है कि यहीं पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। और वॉल ऑफ यूटेरस मेड अप बाय 3 लेयर। आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड पेरिटोनियम, मिडिल लेयर इज कॉल्ड मायोमेट्रियम एंड इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम। ये हो गया यूटेरस।
arises from uterus या a narrow tube arises from cervix of uterus. ये cervix है ना, narrow part uterus का, वहां से एक narrow tube arise हो रही है जिसको हम कहते हैं वेजाइना. और ये वेजाइना क्या करती है तो बताना है, ये यहां से स्पर्म को कैरी करती है कहां तक, यूटेरस तक. स्पर्म को कैरी करने का काम इसका होता है वेजाइना. और ये वेजाइना हमारी बॉडी के आउटसाइड एक होल के थ्रू ओपन होती है जिसे कहते हैं वेजाइनल ओरिफिस. इस होल को कहते हैं वेजाइनल ओरिफिस. ठीक है, बस ये वेजाइना हो गया. वेजाइना के बाद हम बात करते हैं वल्वा. तो ये जो वेजाइनल ओरिफिस होल है, ये होल हमारी बॉडी के आउटसाइड ओपन होता है. इसी के ऊपर एक छोटा सा प्रोजेक्शन होता है इस होल के ऊपर, उसे कहते हैं लेबिया माइनोरा. इस छोटे से प्रोजेक्शन को क्या कहते हैं, लेबिया माइनोरा. और इसी प्रोजेक्शन के ऊपर एक और बड़ा प्रोजेक्शन होता है जिसे कहते हैं लेबिया मेजोरा. इसे कहते हैं लेबिया मेजोरा. और लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा के बीच में एक सेंसिटिव पार्ट होता है जिसे बोलते हैं क्लाइटोरिस. तो आपने देखा वेजाइनल ओरिफिस, उसके ऊपर एक छोटा सा प्रोजेक्शन लेबिया माइनोरा और उसके ऊपर एक और बड़ा प्रोजेक्शन जिसका नाम लेबिया मेजोरा, और दोनों के बीच में एक सेंसिटिव पार्ट जिसे कह रहे हैं क्लाइटोरिस. और इन सबको मिलाकर वेजाइनल ओरिफिस, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, क्लाइटोरिस, सबको मिलाकर हम कहते हैं वल्वा. इन सबको कंबाइन करके हम नाम देते हैं वल्वा. ये हो गया आपका वल्वा. उसके बाद बात आती है ग्लैंड्स की. तो हमारे बॉडी में 3 ग्लैंड्स होते हैं. ग्लैंड्स के 3 टाइप होते हैं. कौन कौन से? फर्स्ट ग्लैंड का टाइप होता है बर्थोलिन ग्लैंड. फर्स्ट ग्लैंड है बर्थोलिन ग्लैंड. सेकंड ग्लैंड का नाम है पेरिनियल ग्लैंड. पेरिनियल ग्लैंड. और थर्ड ग्लैंड का नाम है रेक्टल ग्लैंड. ये जो बर्थोलिन ग्लैंड है, ये हमारी इस वेजाइना जो एक नैरो ट्यूब थी, इसकी वॉल में प्रेजेंट होती है. और इसका साइज मटर के दाने के बराबर होता है. ये बर्थोलिन ग्लैंड है जिससे एक लुब्रिकेंट सब्सटेंस सिक्रेट होता है. और ये लुब्रिकेंट सब्सटेंस जो होता है वो वेजाइना की इनर वॉल को लुब्रिकेंट बनाकर रखता है, चिकना बनाता है. ये थी बर्थोलिन ग्लैंड. फिर पेरिनियल ग्लैंड बिल्कुल इसके पास में होती है. जो बर्थोलिन ग्लैंड थी इसके बिल्कुल पास में एक और ग्लैंड होती है जिसे कहते हैं पेरिनियल ग्लैंड. इससे फ्लूइड सिक्रेट होता है और जिसकी स्मेल से, उस फ्लूइड की स्मेल से अपोजिट सेक्स को अटैक होता है, अपोजिट सेक्स. और फिर एक रेक्टल ग्लैंड, ये हमारे एक डाइजेस्टिव सिस्टम में एक जो है रेक्टम होता है उसके आसपास होती है. और ये भी, इससे भी एक फ्लूइड सिक्रेट होता है जिसकी स्मेल से अपोजिट सेक्स अपनी ओर अट्रैक्ट होता है. तो ये 3 ग्लैंड होती है. उसमें से हमारे ह्यूमन में तो एक ही मिलती है बर्थोलिन ग्लैंड. ये और ये हमारे अंदर अब्सेंट होती है, अदर एनिमल्स में प्रेजेंट होती है. तो ये 3 ग्लैंड थी. इस तरह से सब मैंने आपको समझाया. ओविडक्ट, यूटेरस, वेजाइना, वल्वा और ग्लैंड्स सब खत्म कंप्लीट हो गया. ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हो गया. अब हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो लास्ट वीडियो में देख लेते हैं. और इस वीडियो में हमने सारे क्या पढ़ लिए, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. मतलब हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या हो गया, कंप्लीट. ओके, थैंक यू.